हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमानी सर बचौर। आज हम लोग हमारे जेई एडवांस 2025 सॉल्यूशंस की सीरीज़ के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। तो ये देखो, पेपर 1 का हम एक मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेस्ड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था बच्चों। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल, मास कैपिटल एम एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर is moving in the xy plane with its edges parallel to the x and y axis. The region y greater than equal to 0 has a uniform magnetic field. B vector is equals to B naught k cap. The magnetic field is 0 everywhere else. At time t equal to 0, the loop starts to enter the magnetic field with an initial velocity v naught j cap meter per second, as shown in the figure. Considering the quantity k is equals to b naught square L square Rm upon Rm in appropriate units, ignoring self-inductance of the loop and gravity, which of the following statements is or are correct? ठीक है। पहला, if v naught is equals to 1.5 kl, the loop will stop before it enters completely inside the region of magnetic field. When the complete loop is inside the region of magnetic field, the net force acting on the loop is 0. If V naught is equals to KL by 10, the loop comes to rest at T equal to 1 by K, ln 5 by 2. If V naught is equals to 3 KL, the complete loop enters the inside the region of magnetic field at time T is equals to 1 upon K ln 3 by 2. तो देखो बेटा, बी वाला आंसर तो आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हो कि भाई जैसे ही पूरा लूप अंदर आ जाएगा तो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0। भाई अगर आप इस बारे में सोचो कि पार्शियल मार्किंग के रिस्पेक्ट में देखते हो, तो आप बी क्वेश्चन को, बी वाले ऑप्शन को डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं था। ठीक है, बाकियों के लिए तो फिर भी चलो सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको बाकी के ऑप्शन सॉल्व करना नहीं आ रहे, तो वो बी तो डायरेक्ट लगा सकता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि भाई जब एक लूप के अंदर ये जाएगा तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैंने बोल दिया, मान लो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा, वो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू बी एल वी। ठीक है, अब करंट इन द लूप विल बी बी एल वी बाय आर, बी नॉट वी बाय कैपिटल आर। अब मैंने क्या बोला बेटा कि फोर्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो ये ओपोजिंग फोर्स होगा करंट के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का बी नॉट एल वी अपॉन आर इंटू में बी नॉट इंटू में एल। ठीक है बेटा, तो फोर्स बराबर क्या बन रहा है मेरे पास, माइनस का बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन कैपिटल आर। फोर्स को लिख दो मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस का बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर नॉट एल नॉट, दिस इज एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। ठीक है, तो ए बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, माइनस का बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर एम। ठीक है, अब आप देखिए कि यही वाली क्वांटिटी को उन्होंने के लिख के दिया है। तो ए बराबर क्या बन रहा है मेरे पास, माइनस का के वी। अब ए को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस का के वी। तो यहाँ पर से देखो क्या बन रहा है बेटा, डी वी बाई वी बराबर माइनस का के डी टी। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन बोथ द साइड 0 से लेकर टी तक, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन वी नॉट से लेकर वी तक। तो ये बनेगा एल एन वी, कहाँ से कहाँ तक बेटा, वी नॉट से लेकर वी तक, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। देखो इंटीग्रेशन इसमें लिमिट रखेंगे तो एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो यहाँ पर से बन रहा है वी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, एल एन एम माइनस एल एन एन इज इक्वल टू एल एन एम बाई एन। ठीक है बेटा, और हमने एंटी लॉग ले लिया। तो v बराबर क्या बन गया मेरे पास, वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, अब आप यहां पर से देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं डी एक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो यहां पर से आप देखेंगे डी एक्स बराबर क्या बन रहा है, वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी डी टी। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, 0 से लेके टी तक, इधर हो जाएगा बेटा 0 से लेके x तक। तो x बराबर क्या बन रहा है मेरे पास, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई के ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से लेके टी तक। तो देखो बेटा वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू वी नॉट बाई के इंटू में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, दिस इज दी डिस्प्लेसमेंट x।
राइट। अब आप एक और बात समझो कि यहाँ पर से ये जो एक्सेलरेशन था वो कितना था बेटा, माइनस के वी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस के वी, है ना। v से v काट दो तो ये बनेगा dv इज इक्वल टू माइनस का k dx, इंटीग्रेशन बुथ द साइड्स। तो यहाँ पर देखो 0 से लेके x तक, यहाँ पर v0 से लेके v तक, तो v माइनस वी नॉट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, माइनस का kx। ठीक है, अब देखो हमारे पास सारे रिलेशन आ गए, वेलोसिटी विथ टाइम, वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं बेटा। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, वी नॉट इज इक्वल टू के एल। ठीक है, तो लूप विल स्टॉप 1.5 के एल, तो मतलब इसको 3/2 लिख लेते हैं। तो स्टॉप मतलब कि क्या हो जाएगा कि v 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर v 0 करना है और बिफोर इंटरिंग, तो अगर आपने v नॉट कितना रख दिया 3/2 के एल, तो यहाँ पर से आप देखो क्या बनता है, माइनस का 3/2 के एल दैट इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। तो x बराबर कितना बना मेरे पास 3l/2 मतलब 1.5l। तो ये अंदर आ चुका है पूरा लूप। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो तो कैसा है बेटा, गलत है। अब आप ध्यान से देखो अगला क्या बोल रहा है कि v इक्वल टू के एल बाई 10। ठीक है, v इक्वल टू क्या है, के एल बाई 10। तो लूप कम्स टू रेस्ट एट t इक्वल टू दिस। तो देखो हमारे पास v इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, v नॉट दे नहीं रखा, मतलब हमने निकाला। तो यहाँ पर से v को अगर 0 करना है तो v नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो यहाँ पर से आप देखो ई टू द पावर माइनस के टी दैट विल बी इक्वल टू 0, मतलब कि ई टू द पावर के टी इक्वल टू तो यहाँ पर से क्या बनना है मेरे पास, v नॉट तो 0 नहीं है, तो मतलब e टू द पावर माइनस के टी 0 हुआ, और e टू द पावर माइनस के टी 0 हुआ। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, e टू द पावर के टी विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो के टी विल बी इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, इनफाइनाइट आना चाहिए। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो रेस्ट पे तो नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये भी गलत हो रहा है। अब आप देखो लास्ट वाले में क्या बोला है, इफ़ वी नॉट इज इक्वल टू 3 के एल, वी नॉट बराबर कितना दिया बेटा 3 के एल। तो आपसे क्या बोला कि द कंप्लीट लूप इंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम टी इक्वल टू 1/k ln 3/2। तो देखो ध्यान से जरा कि भाई कंप्लीट इंटर्स कर रहा है, तो v माइनस वी नॉट बराबर क्या लिखा हुआ है आपके पास बेटा, अच्छा टाइम ही दे रखा है ना, तो टाइम से ही कर लेते हैं। x इक्वल टू वी नॉट बाई के, x इक्वल टू वी नॉट बाई के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, तो x बराबर कितना लिखना है l, और ये कितना हो गया, वी नॉट कितना दे रखा है आपको 3 के एल, तो 3 के एल बाई के इंटू में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, के एल के से के कटा, एल से एल कटा, 1/3 इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो यहाँ पर से आप देखेंगे ई टू द पावर माइनस के टी बराबर क्या बन रहा है आपके पास 2/3। आपने बोला लॉग ले लीजिए बोथ द साइड्स विद द बेस ई, तो ln e टू द बेस ई दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 2/3। माइनस को बैलेंस करते हैं, ये तो 1 हो गया, तो ये बनेगा के टी बराबर ln 3/2। ठीक है, तो t बराबर क्या बना बेटा मेरे पास 1/k ln 3/2। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड डी वॉज द करेक्ट चॉइस। आई होप कि आपको ये बेटा समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा समझने में। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था, और मतलब आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आया होगा, कुछ ट्रिक्स भी समझ में आई कि भाई डायरेक्टली भी हम मार्क कर सकते थे पार्शियल मार्किंग के लिए। तो इसी तरीके के ट्रिक्स और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए बेटा देखते रहिए डिजिटल पाठशाला चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले डिस्कशन में। थैंक यू, बाय बाय।